हेलो दोस्तों, मैं योगेंद्र कुमार आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूं यूपीएससी हिंदी प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, यूपीएससी की जो मुहिम है सीसेट की, उसमें आज हमारा यह तीसरा लेक्चर है। उसमें हम आज एलसीएम और एचसीएफ की बात करेंगे। दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेक्चर है एग्ज़ाम के लिहाज से। इससे पहले हमने बात की थी नंबर सिस्टम की, उसके बाद हमने बात की थी घातांकन करने की, यानी सर्ट्स एंड इंडिसेस वगैरह। क्लियर है दोस्तों? और उसके बाद हम ये बात करेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ। दोस्तों, ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये आपको याद होगा तो जब मैं सिलेबस डिस्कस कर रहा था तो उसमें मैंने बताया था कि एलसीएम में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ना देके आपसे कुछ ना कुछ स्टेटमेंट दिया रहेगा, उस पर आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि आपको एलसीएम निकालना है या एचसीएफ। क्लियर है दोस्तों? यानी लासा या फिर मासा। क्लियर है दोस्तों? तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। उससे पहले हम डिस्कस करेंगे कि जो हमने पिछले क्लास में कुछ क्वेश्चंस दिए थे, तो वो क्या क्या है, उनके सॉल्यूशंस क्या है। आप में से कई सारे दोस्तों ने उसके सॉल्यूशंस पोस्ट किए हैं। तो ये मैंने 3 क्वेश्चंस दिए थे। तो आज उस दिन का जो पहला क्वेश्चन है, तो इसको मैंने ऑलरेडी बताया भी था और इसको डिस्कस करते हैं। जैसे यूपीएससी 2020 का क्वेश्चन है दोस्तों। तो अगर इसमें पूछा क्या हमसे कि इसकी सबसे जो बड़ी संख्या है वो क्या है। क्लियर दोस्तों? तो अब जैसे मान लीजिए ऑप्शन 1 की बात करें, तो जैसे 1/2 इंटू की पावर 1/6 है। क्लियर है? तो आप ये देखिए कि जैसे ये -6 है और ये 1/2 है, तो अगर 2 ऊपर जाएगा तो ये माइनस ऑलरेडी है और ये माइनस है। क्लियर है दोस्तों? तो ये हो जाएगा 2 की पावर 6। क्लियर है? तो अगर आपको मैं थोड़ा डिटेल में समझाऊँ, जैसे मान लीजिए ये लिखा है 1/2 की पावर -6, तो आप इसको ये कर सकते हो 2 की पावर -1। क्लियर है? ऊपर गया और यहाँ -6 है ही है। आपने पढ़ा होगा कि 1/2 को आप 2 इनवर्स लिख सकते हो, 1/x को x की पावर -1। क्लियर है? तो अब यहाँ पे अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये -1 और ये जो है -6, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। क्लियर दोस्तों? तो 2 -1 इंटू -6। क्लियर दोस्तों? अब इसको माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 2 की पावर 6 हो जाएगा। तो ऐसे ही अगर चारों ऑप्शन की बात करें तो ये 2 की पावर 6 हो गया, ये 4 की पावर 3 हो गया, ये आपका 3 की पावर 4 हो गया और ये आपका 6 की पावर 2 हो गया। क्लियर है दोस्तों? तो अब यहीं पे अगर हम लिख लें सामने, कलम चेंज कर देता हूँ, तो 2 की पावर 6 यानी 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 8 64। क्लियर है? ये हो गया 4 4, ये भी 64। क्लियर है दोस्तों? तो इसी तरीके से अगर बात करें इसकी, तो ये 81 और ये आपका हो गया 36। तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्लियरली बड़े आराम से कि इसमें से बड़ी संख्या कौन सी है। तो आप सीधे सीधे कर देंगे ये वाला। क्लियर है दोस्तों? ये आपका यूपीएससी का 2020 का क्वेश्चन था, बहुत ही इजी है। इसके और भी अप्रोचेस थे। मैंने अगर आपको याद होगा तो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि अगर मान लीजिए कोई नंबर है, यहाँ पे कुछ नंबर है और यहाँ पे कोई उसकी पावर है। क्लियर है? तो अगर मान लीजिए अगर नंबर बेस सेम है तब तो आप क्लियर आइडेंटिफाई कर सकते हो कि जो पावर बड़ी होगी उसको कर लेंगे, या फिर वाइस वर्सा। बट अगर मान लीजिए कोई नंबर है उसकी पावर 3 है और कोई नंबर है उसकी पावर कुछ और, मान लीजिए 5 है, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? तो मैंने बताया था कि आपको इनको एलसीएम लेना पड़ेगा। क्लियर है? तो उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था थोड़ा टिपिकल करके कि अगर मान लीजिए पावर 1/समथिंग में, मान लीजिए 3/2 हो गया, 5/3 हो गया, कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेट कर दिया, तो इसको भी आप कैसे करेंगे, इसको मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में बताया। तो आप में जो दोस्त इस लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं तो वो पिछले लेक्चर को जरूर देखें। तो आइए अब अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। तो जैसे ये बात करते हैं, इसमें ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, डी दिया है। बोला है कि बताइए इनमें से चारों में से कौन सा सही है। ये दोस्तों यूपीएससी पीसीएस का जो है 2014 का क्वेश्चन है। क्लियर है? तो अब अगर इसकी बात करें, देखिए हमें इसमें तो क्लियर दिख रहा है, इसको भी हम सॉल्व करेंगे, ये तो क्लियर दिया ही है। अब अगर इसको हम सॉल्व करें, तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या लिखा है दोस्तों, जैसे मान लीजिए ये लिखा है a = 0.25 की पावर 1/2। क्लियर है? अब आप में से जो दोस्त इसका नहीं जानते हैं, हो सकता है कुछ लोग जानते हो, हो सकता है कुछ लोग ना जानते हो, तो मैं अगर आपको थोड़ा सा क्लियर कट शॉर्ट में बताऊं, तो जैसे 0.25 है तो आप 0.25 को क्या कर सकते हैं, ये 0.25 दिया है तो आप इसको 25/100 कर सकते हैं। क्लियर है? तो अब यही अगर a की वैल्यू आपको रूट में 25/100 दी है। क्लियर है? तो √25 और √100। क्लियर है? तो √25 माने 5, 100 का 10 हो गया आपका 0.5। क्लियर है? तो आपका इसका वैल्यू हो गया ये जो है 0.5। क्लियर? अब उसके बाद बी तो दिया ही है। अब सी की बात कर लेते हैं।
तो सी की बात भी कर लेते हैं। अगर आप में से दोस्तों को आपको पता है कि जैसे स्क्वायर करने पे मान लीजिए कोई नंबर है, कोई एक्स है, ठीक है, इसका आपने स्क्वायर किया, मान लीजिए 3 है 0.3, तो आप 3 का स्क्वायर तो जानते हो कि भाई 9 हो गया। लेकिन जब भी आप स्क्वायर करोगे तो ये जो दशमलव लगा हुआ है, इसको दशमलव बोलते हैं दोस्तों, ये दशमलव जो है अगर आपने स्क्वायर किया तो 2 अंक पे लगेगा इकाई से, अगर क्यूब किया तो 3 अंक पे लगेगा। क्लियर है? तो अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो ये इकाई का अंक तो 3 त्रिका 9 हो गया, और फिर उसके बाद 0 लगाएंगे और फिर दशमलव लगाएंगे। क्लियर दोस्तों? तो इसका स्क्वायर आपका हो गया 0.09। क्लियर है? अब इसको दूसरे तरीके से अगर समझे तो आप 0.3 को क्या लिख सकते हो, 3/10 लिख सकते हो। अब इसका स्क्वायर कर दीजिए, अपने आप आपको क्लियर हो जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, 3 त्रिका 9 और 10 दाम 100। अब इसको डिवाइड कर दीजिए आप, देखिए 0.09 आ गया। क्लियर है? तो अब इसी तरीके से अगर इसकी बात करें, सी की जो ये लिखा है यानी 0.25 का स्क्वायर, तो हम इसको क्या कर देंगे, 25/100 कर देंगे, का स्क्वायर कर दिया। तो आपको अगर याद होगा, अगर नहीं भी याद है तो बहुत सिंपल, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वैसे 25 का स्क्वायर होता है 625, ठीक है, और 100 का स्क्वायर हो गया 1 2 3 4 बस। तो अब इसको आप कर देंगे तो 0.0625। क्लियर है? अब देखिए आपको ये वैल्यू मिल गई, मतलब ये इसका वैल्यू आ गया आपका 0.0625, ये वैल्यू मिल गई, ये दिया ये दिया ये दिया है। अब कंपेयर कर लेंगे, आपको क्लियरली दिख जाएगा कि सबसे बड़ा ये है, फिर ये है, फिर ये है, यानी ABCD, सी ऑप्शन आपका सही हो गया। क्लियर है दोस्तों? देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, बस छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान देने की जरूरत है कि स्क्वायर करने पे दशमलव किधर जाता है, डिवाइड करना, ये वो है ना, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। अब अगर इसकी बात करें दोस्तों, अब देखिए 2 चीज़ें होती हैं दोस्तों, एक होता है कि आपको चीज़ें आना, एक होता है आप एग्ज़ाम में कितनी जल्दी से करते हैं। तो हम यहाँ पे सीखने के साथ साथ ये भी सीखेंगे कि आप एग्ज़ाम में कैसे जल्दी करें। तो अगर मैं आपको बताऊं, जैसे ये मान लीजिए इसको मैं ले लेता हूँ अलग से, तो ये क्या लिखा है 2 + 1/4। क्लियर है? अब अगर मान लीजिए ये पूरा मैं ले लेता हूँ, है ना, ये 1 इतना लिखा हुआ है। क्लियर है? तो ये क्या हो गया, यानी अगर ये 4 है, इसको एलसीएम ले लेंगे आप, तो ये कितना हो जाएगा, मैं आपको एलसीएम अभी और सिखाऊंगा अच्छे से, इसको मैं जस्ट आपको बताने के लिए कर रहा हूँ कि ये 4 हो गया, 4 2 8 + 1। क्लियर है? और ये होल में 1 था, तो अब ये क्या हो गया 1/8/9। क्लियर है? 8/4। क्लियर है? तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो ये 4/8 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? तो यानी माफ़ कीजिएगा, 8 नहीं, 8 + 1 9 हो गया ना, हाँ, तो ये 9 हो गया, यानी 9/4, तो ये हो गया 4/9। क्लियर है दोस्तों? मतलब कि ये जो आपका नंबर है इससे मल्टीप्लाई हुआ और फिर ये आपस में जुड़ गए और ये 4 ऊपर चला गया। इन शॉर्ट यही है। क्लियर है? तो अगर मैं एग्ज़ाम में होता, अब मैं एग्ज़ाम में होता तो मैं इतना तो मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि अब आप खुद सोचिए कि मैंने पहले इसको 4/9 कैलकुलेट किया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि ऐसे लिखूँ कि 5 - 5/, मतलब हमारे लिखने में कितना समय वेस्ट हो रहा है, आप ये देखिए। 1/2 + 1/1 ये लिखा है ना, देखिए थोड़ा सा कन्फ्यूज़न भी हो सकता है। आप क्वेश्चन जब भी आप एग्ज़ाम में देखिए तो आप कोशिश कीजिए कि आपको कम से कम लिखना पड़े, क्योंकि लिखने में भी आपकी त्रुटि हो सकती है। अगर आपने लिखने में त्रुटि कर दी तो भले आपका प्रोसेस सही हो, सोल्यूशन सही हो, लेकिन फाइनल आंसर गलत हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है? तो अब जैसे मैंने इसकी वैल्यू निकाली, इसकी वैल्यू हमारी क्या आई, अब मान लीजिए देखिए मैं कितना लिख रहा हूँ, मैं आपको अभी शॉर्ट भी बताऊँगा कि 5/1 + 5 1/3 प्लस ये आया था हमारा 4/9, ये देखिए यही है। तो अब देखिए फिर अब इसको आप करेंगे, तो मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट कट बताता हूँ। क्लियर है दोस्तों? अब अगर मैं शॉर्ट की बात करूँ तो कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल सा है कि जैसे मान लीजिए ये आपको दे दिया, अब आप क्या करोगे, मैं इसी में आगे बढ़ता जाऊँगा, कुछ करूँगा नहीं। जैसे आपको पता चल गया कि इसका आप मल्टीप्लाई करोगे 4 का 2 में तो 8 आएगा, और 8 को 8 आ गया, अब 8 का 1 जोड़ दीजिए यानी 9 आ गया। इसके जगह पे मैंने 9 लिख दिया। क्लियर? मैं ऐसे एग्जाम में करता जाऊँगा क्योंकि मेरे पास पेपर है, और इस 4 को मैं यहाँ लिख दूंगा, तो ये हो गया 4। अब 4 बना हो गया, ठीक है। अब इस 9 को मैं 3 में मल्टीप्लाई करूँगा। क्लियर है? तो 9 3 27, 27 और फिर 28 29 30 31 4 जोड़ दिया यानी हो गया 31। क्लियर है? और यहाँ पे क्या आ गया 9। क्लियर है? ऐसे बढ़ता जा रहा है। अब इस 9, अब ये अब थोड़ा सा अगर आपको खिचड़ी हो रहा है, मैं देखिए एरो आपको समझाने के लिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं आपके सामने फिजिकली प्रेजेंट नहीं हूँ, अदरवाइज मैं हाथ से समझाता हूँ। बट अब मैं अगर आपको यहाँ पे लिखूँ तो जैसे देखिए क्या 5 अपॉन -5/1 प्लस 9/31 ये आ गया। अब अगर ये आ गया तो अब आप देखिए क्या हो गया 5 माइनस ये 31 का इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा 1 में और प्लस 9 जुड़ जाएगा। क्लियर है? और ये 31 ऊपर चला जाएगा। क्लियर? तो यानी 5 × 31 अपॉन 31 + 9, 31 + 9 यानी 40। क्लियर? तो अब ये क्या हो गया 5 - 5 × 31 अपॉन 40।
अब आप इसका अगर एलसीएम लें तो नीचे 40 आ गया, ये क्या हो गया 5 इंटू 40 और 1 सेकेंड 5 इंटू 40 माइनस 5 इंटू 31। क्लियर है। तो अब ये आपका अगर आप इसको सॉल्व करें तो ये क्या है 5 इंटू 40 और 5 इंटू 31 है, यानी आप इसको अगर माइनस करेंगे तो 5 इंटू कितना बचा, 40 में से 31 चला गया यानी 9 आया और यहाँ पे 40 है ही है, तो आप बस कर लीजिए 5 × 40 यानी 9/8 आंसर आ गया। बस देखिए फट से आ गया आंसर। तो अगर आप एग्ज़ाम में हैं तो आपको इतना ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप पन्ना पलटेंगे है ना, तो आपको बस कुछ नहीं करना। अगर मैं आपको फिर से एक बार ब्रीफ में बताऊं तो जैसे आपको ये दिया है तो मैं एग्जाम में क्या करता, इसको लिखता यहाँ पे बस इसको कट करता, यहाँ पे लिखता 4/9। क्लियर। बस अब इसके बाद ये देखा मैंने कितना आया, तो ये आ गया 9 × 27, ये 9 × 27, 27 × 4 = 31। ठीक है, फिर इसको कट करता, ये हो गया आपका 9 तो ऊपर चला गया तो 9/31। क्लियर। अब ये 31 हो गया और +1 ये है ना, तो अब ये कितना हो गया 31। अब फिर मैं इसको क्या करूँगा, अब फाइनल लिख दूंगा बस। अब इसको सॉल्व करना, फाइनल लिख दूंगा 5 माइनस, अब ये 31 तो ऊपर चला जाएगा। क्लियर है। और नीचे क्या बचेगा 31 इंटू 1 यानी 31 + 9, ये 9 आपका है ना, देखिए। तो बस ऐसे ही कर दीजिए। तो यही 200 छोटी छोटी चीज़ें हैं। और फिर उसके बाद आप इसको माइनस कर लीजिए, जो आपका माइनस है तो आप इसको गुणा भाग करके माइनस कर लीजिए, फिर आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो कहने का मतलब चीज़ें सिंपल है, नो डाउट आपका अपना तरीका हो सकता है, बट आप जिस तरीके से भी कंफर्टेबल हो उस तरीके से आप फॉलो करें। हो सकता है कुछ दोस्तों को इसमें कन्फ्यूजन हो रहा हो, तो आप बिल्कुल इस तरीके से चलिए कि स्टेप सॉल्व कर करके। बट उसमें वही ये दिक्कत होती है त्रुटि की, कि आपका अगर कोई डिजिट गलती से कुछ मिस प्लेस हो गया या फिर आपने कुछ गलत से लिख दिया तो वो थोड़ा सा माइनस हो जाता है। आप में से बहुत सारे दोस्तों ने अनुभव किया होगा, नो डाउट, क्योंकि हम भी ह्यूमन बीइंग हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट कुछ ना कुछ मान लीजिए हमारे दिमाग में चलता रहता है कुछ, लेकिन लिखा जाता है कुछ। अब जब लिखा आ गया तो फिर कैलकुलेट होते होते वो पूरा फिर फाइनल आंसर अगर खुदा न खास्ता मैच कर गया तो हम टिक मार के आ जाते हैं। तो और ये इतने चतुर होते हैं यूपीएससी वाले कि ऑप्शन भी ऐसे ही देखेंगे कि कुछ ना कुछ मैच हो जाए, उनको पता चल जाएगा कि लड़का क्या दिक्कत कर सकता है ना। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का लेक्चर। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, बहुत ज़्यादा। अभी मैं बस आपको ये बताऊंगा कि एलसीएम और एचसीएफ होते क्या हैं, मतलब निकालते कैसे हैं। बाकी हम मेन डिस्कस करेंगे क्वेश्चन के माध्यम से। क्लियर दोस्तों, मतलब क्योंकि आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा कि मैं बता दूं एलसीएम क्या एचसीएफ क्या, तो वो बिल्कुल ही नहीं समझ में आएगा। वो तो आपको आई होप पता भी होगा कि एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, बट आपको ये समझना है कि कोई क्वेश्चन आया तो अब ये देखना कि ये एलसीएम का है कि एचसीएफ का है। क्लियर है। उसके बाद आपको ये देखना है कि इसको कैसे करेंगे, अगर उसमें वेरिएशन कुछ हो रहा है तो कैसे कैसे करेंगे। क्लियर दोस्तों। तो अब आइए समझते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ क्या है। मैं इसीलिए एक साथ लाइन खींच दिया बगल में ही, ताकि पता चले कि वास्तव में दोनों में अंतर क्या है। क्लियर है। तो अब जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, अब बहुत ज़्यादा नहीं, तो जैसे 2 4 9 12। क्लियर। ये 4 डिजिट मैंने ले ली। अब इनका हमको एलसीएम भी पता करना है और एचसीएफ भी पता करना है। तो अब कुछ नहीं करेंगे, हम जानते हैं क्या। अब जैसे मान लीजिए 2 तरीके होते हैं। अब 2 है, ठीक है, तो 2 को आप क्या लिख सकते हो 2 × 1, तो हम 1 नहीं इंक्लूड करेंगे क्योंकि 1 तो सब में आता है। क्लियर है। तो 2 को 2 लिख दिया। 4 को क्या लिखेंगे 2 × 2। क्लियर है। 9 को क्या लिखेंगे 3 × 3। क्लियर है। 12 को क्या लिखेंगे 2 × 2 × 3। क्लियर। आप इसको ऐसे कर भी सकते हैं, जैसे ये इवन है तो 2 किया, फिर 6 बार गया, फिर 2 किया, फिर 3 बार गया, फिर 3 किया, 1 बार गया, तो 2 2 3 यानी 2 2 3। अब देखिए अगर बात करें एलसीएम की। क्लियर दोस्तों। तो एलसीएम क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा क्या, ये जैसे लिख दिया हूँ मैं कि ये पेन चेंज कर लेता हूँ कि ये 2 है। ठीक। तो अब देखिए 2 कितने कितने हैं, 1 2 हो गया, ये इसमें तो नहीं है, कोई बात नहीं, नहीं है तो नहीं है, तो 1 2 हमने लिख दिया। इधर एलसीएम की बात करो, मान लीजिए ये लिख दिया 1 2। ठीक। अब बात करें अगले डिजिट की, तो इसमें तो कुछ है नहीं, तो ये तो रफा दफा हो गया इसका हाँ हिसाब किताब। अब इसमें देखिए क्या है 2 है, इसमें है नहीं है, कोई बात नहीं, इसमें है 2, तो अब फिर एक 2 लिख दिया। क्लियर। अब ये भी रफा दफा हो गया। क्लियर। अब क्या बचा 3 बचा, 3 बचा, तो इसमें 3 है, ले लिया हमने 3, इसमें भी 3 है तो 1 3 ये ले लिया। क्लियर। अब ये भी रफा दफा हो गया। अब ले दे के बचा 1 3 ये, तो इसको भी एज इट इज लिख देंगे। क्लियर है। तो अब इसका एलसीएम आप देख लीजिए कितना रहा, 3 3 का 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36। क्लियर दोस्तों, यानी इसका एलसीएम आ गया 36। क्लियर। अब देखिए अगर एचसीएफ की बात करें दोस्तों, अब अगर इसमें आप एचसीएफ देखेंगे तो आपको कुछ इसमें कॉमन दिख रहा है क्या जो सब में हो। देखिए अगर 2 की बात करें तो कलम चेंज कर दूँ, जैसे 2 इसमें है, ठीक, इसमें भी है, बट इसमें है क्या नहीं है, इसमें है क्या नहीं है,
चलिए अब 3 की बात करते हैं। 3 इसमें है, ठीक, इसमें भी है, ठीक, लेकिन इसमें है क्या? नहीं है। इसमें है क्या? नहीं है। इसका मतलब इसका HCF नहीं है, नहीं है माने 1 है। क्लियर? अब अगर आपको दूसरा एग्जांपल लूँ, जैसे मान लीजिए थोड़ा सा स्टैंडर्ड एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए मैंने ले लिया 12, ठीक, मैंने ले लिया 15, ठीक, और मैंने ले लिया 18। चलिए ये मैंने ले लिया। अब इसका अगर मुझे पता करना हो LCM और HCF, तो LCM पता करने का तो बहुत सिंपल तरीका है दोस्तों, ऐसे बस ऐसे आप कर दीजिए, 2 से कीजिए, ठीक है। ये LCM का मैं बता रहा हूँ आपको, LCM का। फिर HCF की भी बात करेंगे कि 2 से कीजिए तो ये कितनी बार जाएगा? 6 बार। फिर ये कितनी बार जाएगा? नहीं जाएगा तो 15 लिख दिया। ये कितनी बार जाएगा? 9 बार। फिर 2 से जा रहा है क्या कोई? हाँ जा रहा है, ये जा रहा है तो जवा देंगे, तो 3 बार चला गया। 15 15 ही है, 9 9 ही है। क्लियर है? अब देखिए 2 से तो कोई नहीं जा रहा है, अब 3 से चेक करेंगे, 3 से जा रहा है क्या? हाँ जा रहा है, तो ये 3 एक कम 3, 3 पच्चीस 15, 3 तिरिक का 9। अब देखिए फिर 3 से जा रहा है क्या? हाँ जा रहा है, ये वाला जा रहा है, तो इसको 1 कर दिया। ये 5 एज इट इज़, 1 एज इट इज़। अब तो कुछ बचा नहीं, बचा 5 ही, तो लिख देके 5 हो गया। तो 1 1 1 हमारा यही टारगेट होता है कि 1 1 1 ले आए। क्लियर दोस्तों? आप में बहुत सारे दोस्त जानते होंगे, बस मेरा मेन उद्देश्य ये है कि आपको LCM और HCF बताना, उसके बाद एग्जाम में कैसे आपको अप्लाई करना है। मेरा मेन फोकस इसी पे है कि कैसे किस हद तक आप समझ पाएंगे कि आपको LCM ही निकालना है, आपको HCF ही निकालना है। आप ये भी समझेंगे, हो सकता है मैं ये बता सकता हूँ आपको, कह सकता हूँ कि आप ऐसे बहुत सारे दोस्त किसी फ्रैक्शन का LCM नहीं जानते होंगे। A/B टाइप का LCM क्या होगा बताइए? A/B प्लस B/C, ऐसे मान लीजिए कुछ नंबर दिए हैं, है ना, 1/2, 2/3, 5/7, ऐसे ऐसे कुछ दे दिया। अब बोला कि इसका LCM और HCF बताइए, तो अब इसका LCM और HCF कहाँ से बताएंगे अगर आपको नहीं पता है तो सिंपल सी बात हो सकता है आप में से कुछ दोस्त जानते हो, कुछ दोस्त नहीं जानते हो, तो इसको भी हम आके क्वेश्चन के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों? इसके बाद मैंने इस पर एक प्रैक्टिस का क्वेश्चन भी रखा है, उसको आपको मैं प्रैक्टिस के लिए दूंगा, उसको आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा। तो अब जैसे इसकी बात करूँ, मैं यहाँ पे था ना, LCM की बात कर रहा था, तो अब जैसे मैंने इसको बाइफरकेट कर लिया, तो अब ये क्या हो गया? 2 2 3 3 5। तो अब ये LCM अगर इसका हम लिखें यहाँ पे, तो 2 × 2 × 3 × 3 × 5। क्लियर दोस्तों? यही आपका LCM होगा। अभी आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए जितना भी आए। क्लियर है? अब अगर HCF की बात करें, अब अगर HCF की बात करेंगे अगर, तो अब जैसे मान लीजिए मैं HCF की बात कर रहा हूँ, तो HCF में हम यही देखेंगे कि अलग अलग पहले जो नंबर हैं उनको हम इसको बोलते हैं गुणनखंड। जैसे मैं आपको लाइन से समझाता हूँ कि मान लीजिए ये 3 नंबर है, ये आपके 3 नंबर है कि 12 15 18। क्लियर है? तो अब 12 15 18 है, तो मैंने लिख दिया 12। अब 12 को आप कैसे करोगे? 2 से करोगे, तो ये कितना हो गया? 2 × 12, फिर 2, फिर यानी 3, फिर 3 यानी 1, तो ये हो गया 2 × 2 × 3। क्लियर है? अब अगर ऐसे 15 की बात करें, तो 15 को आप क्या लिख दोगे? चलिए कर ही लेते हैं। 3 से जाएगा, 2 से तो जा नहीं रहा है, 3 से चेक करेंगे, 3 से गया, 5 बार गया, तो 5 बचा, तो 3 × 5 हो गया। क्लियर? अब 18 की बात करें, तो ये 2 से जाएगा, फिर 9 बार गया, फिर 3 से गया, 3 बचा, फिर 3 से गया, 1 बचा, तो यानी 2 × 3 × 3। अब एक चीज़ देखिए दोस्तों आप, कि जैसे अब इसमें आपको समझ में आएगा कि वास्तव में इसका गुणनखंड तो हमने कर दिया। अब हमको ये देखना है, HCF की बात कर रहा हूँ मैं, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी वो ऐसा बड़ा से बड़ा नंबर जो तीनों में कॉमन हो। क्लियर है? तो अब देख लेते हैं कि तीनों में कॉमन क्या है। 2 को देख लेते, 2 है क्या? 2 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, तो इसका मतलब 2 तो नहीं है, इसको कट कर दीजिए। क्लियर है? 3 की बात करें, 3 है क्या? इसमें है, ठीक है, इसमें भी है, ठीक है, इसमें भी है, अरे वाह, तो 3 इसका एक तो हो गया। अब अगली डिजिट भी चेक करते हैं, तो अब तो कुछ बचा ही नहीं, 5 है, इसमें है, लेकिन तो इसका मतलब 3 हो गया इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्लियर है दोस्तों? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस तरीके से हम करते हैं बेसिकली। अगर दोस्तों मैं आपको बताऊं कि LCM और HCF, ये अगर इसका आपको रियल लाइफ एग्जांपल दिखाऊं, क्योंकि ये मैथमेटिकल है कि आप गुणनखंड की ये कॉमन है ना, ये वो LCM ले लिया जो भी, तो ये तो आपको मतलब करने वाली बात हो गई कि ये होता है, लेकिन आप पता कैसे करेंगे कि वास्तव में LCM या HCF होता क्या है? अब जैसे मान लीजिए कि HCF है, कोई हिस्सेदारी है, कुछ है, कुछ ऐसा है। अब उसमें बोला कि इसका HCF निकालिए। HCF निकालिए मतलब ऐसा इसका भाग निकालिए जो सब में हो, इसमें भी हो, इसमें भी हो, इसमें भी हो, इसमें भी हो। क्लियर है? मतलब HCF क्या होगा? HCF आपका उस जो पर्टिकुलर ABCD नंबर है, ठीक है, इसका रूट होगा।
समझ रहे हैं दोस्तों, यानी ये इससे कहीं ना कहीं डिवाइड होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर 12 है तो 2 अगर इसका HCF, इसका मतलब 2 इसको डिवाइड करेगा। क्लियर है। अब अगर 18 है तो ये भी देखिए 2 से डिवाइड हो रहा है, तो कहने का मतलब 2 इसका HCF तभी होगा, जितने भी नंबर हैं उसका HCF 2 तभी होगा जब ये इसको डिवाइड करें। अब एक केस और लेता हूँ आपको थोड़ा सा समझाने के लिए, कि जैसे मान लीजिए चलिए करता हूँ कि 12 ले लिया और 18 ले लिया। क्लियर है दोस्तों, बहुत छोटा सा है। अब इसको मैं आपको केवल समझाने के लिए ले रहा हूँ कि इसका HCF आपको निकालना है, मैं LCM की बात नहीं करूँगा। तो अगर 12 की बात करें तो 12 का आपने क्या लिखा, 2 6 3 3 यानी 2, इसको यहाँ पर लिखो 2 × 3 × 3। क्लियर है। अब 18 की बात करें तो 18 का क्या होता है, 2, फिर 9 बार गया, फिर सॉरी ये 2 2 3 होगा। क्लियर है दोस्तों ये। और इसकी बात करें तो ये 3 यानी 2 × 3 × 3। क्लियर दोस्तों। अब ये आपको इसका गुणनखंड मिल गया। अब देखिए क्या क्या कॉमन है, एक 2 ये कॉमन है। क्लियर। और एक 3 ये कॉमन है, बस। अब देखिए ये कॉमन नहीं है ना, तो इसका मतलब इसका HCF क्या हो गया, HCF 2 × 3। क्लियर, यानी 6। अब इसका देखिए 2 भी इसको डिवाइड कर रहा है, 3 भी कर रहा है, लेकिन HCF माने हाईएस्ट। ठीक है, मतलब जो नंबर हाईएस्ट है यानी 6 सबसे बड़ा नंबर है जो दोनों को डिवाइड करेगा। क्लियर दोस्तों, ये होता है HCF का मतलब। और LCM की अगर बात करें तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी लघुत्तम समापवर्तक, यानी मान लीजिए 2 नंबर हैं। क्लियर है। तो अब इसका पहाड़ा पढ़िए, इसका भी पहाड़ा पढ़िए, तो मिनिमम कितनी बार में ऐसा पहाड़ा पढ़ेंगे कि सेम नंबर आ जाए, बस यही इतना मतलब है। तो हमको बस ये नंबर बताना होता है। क्लियर दोस्तों, सबसे आसान भाषा में बताओ तो यही है कि आप इसका पहाड़ा पढ़िए, मान लीजिए A नंबर है, कोई B नंबर है, इसका पहाड़ा पढ़िए और इसका पहाड़ा पढ़िए, तो पढ़ते जाइए बस पहला ऐसा नंबर टकरा जाए जो दोनों के पहाड़ा में आ जाए। क्लियर है। तो बस वही होता है आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्लियर है दोस्तों। तो अब चूंकि नंबर बहुत बड़े बड़े होते हैं तो इसलिए हम उनको गुणनखंड विधि से करते हैं, यानी इस विधि से जो मैंने आपको बताया, ये वाली, ये गुणनखंड विधि है कि 12 15 18 दे दिया, तो आप 12 का पहाड़ा पढ़ते थोड़ी बैठेंगे कि 12 का पहाड़ा पढ़िए फिर 15 का पढ़िए 18 नहीं, आप गुणनखंड विधि कीजिए और ऐसे ऐसे करके बस ये जो आया 2 2 फिर 3 3 5 इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो नंबर आएगा वो पहला सबसे छोटा नंबर होगा जो तीनों के उससे डिवाइड होगा। क्लियर दोस्तों। तो ये तो हो गई बात LCM और HCF की। अच्छा, अब एक छोटी सी बात आपको और बताता हूँ जो थोड़ा सा समझने वाली बात है, कि जैसे मान लीजिए आपको कोई नंबर दिया है, ठीक है, चलिए यहाँ समझाता हूँ मैं आपको कि मान लीजिए कोई नंबर दिया है आपको A और कोई नंबर दिया है B। ठीक, क्लियर है। अब आपको ये भी दे दिया कि इसका LCM X है, ठीक, और HCF Y है। क्लियर। तो अब समझिएगा दोस्तों कि एक चीज़ होती है A × B, यानी ये जो 2 नंबर हैं इनका गुणा और LCM और HCF का गुणा, ठीक है, X और Y ये इक्वल होते हैं। क्लियर है दोस्तों। तो कभी कभी इस पे आपका सवाल बन जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ही बेसिक सी भी हैं, और कभी कभी आपसे क्या बोलेगा, 2 नंबर दे देगा, उसका LCM दे देगा, HCF पूछ लेगा। ठीक, कभी कभी मतलब इनमें से कोई एक टर्म गायब कर देगा और पूछेगा बताइए इसका वैल्यू क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन मार्क लगा देगा, या फिर वो भी ऐसा कर देगा कि यहाँ पे XYZ दे देगा, है ना, उसकी वैल्यू पूछ लेगा। तो ये कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं, इसको आपको पता होना चाहिए। तो अब देखिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ धीरे धीरे। क्वेश्चन हमारे दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने जितने भी क्वेश्चन उठाए हैं वो अलग अलग वेराइटी के उठाए हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो और आप चीज़ों की वो समझ पाएँ कि वास्तव में क्वेश्चन कैसे वैरी करते हैं। क्लियर दोस्तों। अब जैसे पहले क्वेश्चन की बात करूँ तो ये आपका है 2020 का क्वेश्चन, यानी ये UPSC का बस ये सेकेंड लास्ट ईयर पूछा गया है। क्लियर दोस्तों। अब इसको करने के 2 तरीके हो सकते हैं। पहला तो हमसे, मैं पहले क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। तो जैसे देखिए बोला क्या है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ठीक है, सबसे छोटी संख्या बतानी 4 अंकों की, कौन सी है जिसे 3 4 5 और 6 विभाजित करने पर प्रत्येक बार 2 शेष बचे। देखिए कॉम्प्लिकेट कर दिया इन्होंने। अब इन्होंने कॉम्प्लिकेट क्या किया कि बोल रहे 3 4 5 और 6 इनसे डिवाइड तो होगा, बट डिवाइड होने पे सब में से 2 बचे। क्लियर दोस्तों। इसका मतलब, ठीक है, आप डिवाइड तो कर रहे हो बट इसका मतलब 2 बच रहा है, यानी कोई नंबर आपने 4 अंक का लिया सबसे छोटा, ठीक है, तो वो नंबर ऐसा होना चाहिए जो पहले डिवाइड हो जाए सबसे, प्लस उसमें अगर आप 2 जोड़ देंगे तो वो सब में से डिवाइड होने के बाद 2 बच जाएगा। क्लियर दोस्तों। देखिए
आपको समझ में आ रहा होगा ना कि बोल रहा है कि 3 4 5 6 हैं, ठीक, इन सब से वो डिवाइड होता है और है 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर, ठीक है। अब 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर है तो इनसे डिवाइड हो रहा है, तो अब बोल रहा है कि 2 बच भी रहा है, तो पहले तो हम 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर ज्ञात करें जो इन चारों से डिवाइड हो, क्लियर है। फिर उसमें हम 2 जोड़ देंगे, बस आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर है। तो ये पहला अप्रोच है, मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊँगा कि शॉर्ट ट्रिक क्या हो सकती है आपको इसको करने की। बहुत सिंपल सी बात है। अब जैसे मैं बात करूँ, हमसे बोला क्या, अब एक स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। जो हमारा क्वेश्चन कर रहा है वही हम करेंगे, क्लियर। 3 4 5 6 है। अब इसका सबसे छोटा डिजिट हमको बोला है करने को, तो 4 अंकों का। अब आप समझिएगा दोस्तों कि 4 अंकों की सबसे छोटी डिजिट क्या हो सकती है, 1000 हो सकती है। अब इससे नंबर बड़ा ही होगा, क्लियर है, यानी 1001 1002 ऐसे ही बढ़ता जाएगा। तो अब हमको ये पता करना है कि कौन सा ऐसा डिजिट है, अब 1000 समथिंग है मान लीजिए, तो वो कौन सी ऐसी डिजिट है जो इन चारों से डिवाइड हो, क्लियर है। अगर हमको वो डिजिट पता चल गई जो इन चारों से डिवाइड होगी, तो हम उसमें अगर +2 कर देंगे तो हमें वो नंबर पता चल जाएगा जो इन चारों से डिवाइड भी हो, दो उसमें बच भी जाए और सबसे छोटी संख्या हो 4 अंकों की, क्लियर है। तो चलिए करते हैं। अब पहले इसका तो हम वो निकालें एलसीएम, क्लियर। तो अगर आप एलसीएम निकालें तो क्या हो जाएगा, 2 से किया तो ये 3 नहीं जाएगा, 2 से 4 चला गया 2 बार, 5 भी नहीं जाएगा, 6 चला गया 3 बार। अब फिर 2 बचा तो फिर कीजिए 3 1 5 3, क्लियर है। अब फिर देखिए 2 तो बचा नहीं, अब 3 बचा है, 3 बचा है तो 1 1 5 फिर ये 1, क्लियर। अब बचा 5 तो 1 1 1 1, क्लियर है। तो अब ले देखिए कितना बचा, 2 दूनी 4 3 12 5 60, क्लियर है दोस्तों। तो ये मतलब ये हमारा हो गया कि इसका जो एलसीएम है, एलसीएम हमारा आ गया 60, क्लियर दोस्तों। अब मैं इसको थोड़ा सा रब करूँगा, जगह कम है। हमारा मेन चीज़ तो हमको पता चल गया कि इसका एलसीएम आ गया हमारा 60, क्लियर है। एलसीएम हमारा हो गया 60। अब एलसीएम 60 हो गया, हमसे पूछा क्या, 4 अंकों की डिजिट पूछा है, हाँ ठीक है, मतलब 1 2 3 4 ऐसे है सबसे छोटी डिजिट। तो पहले हम ये पता करें कि जब 60 इसका एलसीएम है, मतलब यानी कि 3 4 5 और 6 जो नंबर हमको दिए थे उसमें का जो सबसे छोटा कॉमन फैक्टर है वो 60 है, क्लियर है, एलसीएम। तो इसका मतलब जो भी डिजिट होगी वो 60 के गुणा में होगी, यानी उसके बाद अगला डिजिट आएगा 120 जो इन चारों से डिवाइड होगा, फिर क्या आएगा 180 आएगा जो इन चारों से डिवाइड होगा, क्लियर है। तो ऐसे बढ़ते जाएगा। तो अगर हम मान लें कि हमारी सबसे छोटी डिजिट 1000 है, क्लियर, हम मान लें, हमको नहीं पता कि भाई हमारी सबसे छोटी डिजिट कौन सी है जो इन चारों से डिवाइड हो, यानी 60 से डिवाइड हो, क्लियर। इन चारों से डिवाइड होगा मतलब 60 से डिवाइड होगा, क्यों, क्योंकि 60 इसका एलसीएम है, क्लियर दोस्तों। अगर आपको नहीं पता है तो आप इसको याद भी करते चलिए, क्योंकि ये होता ही होता है। क्योंकि जो छोटा जब सबसे छोटा आपने एलसीएम निकाल लिया, यानी ये जो सबसे छोटी संख्या है इन चारों से जब डिवाइड हो रही है तो इसका जो मल्टीप्लीकेशन भी होगा वो भी तो डिवाइड होगा, क्लियर बात है। तो अब मान लीजिए ये 60 इसका एलसीएम जो पता चल गया हमें, हम मान लेते हैं कि 1000 हमारी सबसे छोटी संख्या है, ठीक। अब अगर इसको हम 60 से डिवाइड करें तो जब 60 से डिवाइड करेंगे दोस्तों तो ये जाएगा 16 बार, क्लियर। अब 16 बार जाएगा तो 16 बार जब जाएगा तो इसमें बचेगा कितना आपका, जैसे मान लो कि आप स्टेप बाय स्टेप चलूँ तो 60 एकम 60, अब उसके बाद ये बचा आपका कितना, ये हो गया आपका 400। अब इसके बाद फिर 6 छंग 36 यानी 360 बचा 40, क्लियर। तो ये 16 और ये 40 मतलब बच गया, यानी आप इसको ये लिख सकते हो कि 60 × 16 + 40, यानी अगर ये 40 60 हो जाता है ना तो हमारे पूरा डिवाइड हो जाता, क्लियर है दोस्तों। यानी अब ये तो आपका, मैं कलर चेंज करूं तो ये जो आपका लिखा है 60 × 16 + 40, ये जो आपका लिखा है ये 1000 है ना। अब अगर यही 40 की जगह 60 हो जाता तो हमारा ये पूरा का पूरा जो नंबर डिवाइड हो जाता है, नहीं 1000 में अगर हम 20 जोड़ दें यानी 1020 कर दें, क्लियर है, तो ये नंबर हमारा 60 से डिवाइड हो जाएगा, क्लियर है दोस्तों। तो अब देखिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैं समझ पा रहा हूँ कि आपको भी हो सकता है बड़े इसमें लग रहा हो कि यूपीएससी ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछता है, ये तो बहुत मतलब, लेकिन अब देखिएगा कि अब हमको सबसे छोटा डिजिट 4 अंकों का मिल गया, ठीक। अब उसके बाद जब 4 अंकों का सबसे छोटा डिजिट हमको मिल गया तो हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि विभाजित करने में प्रत्येक में 2 बचता है, यानी 1000, ये जो 1020 है ये तो आपका डिजिट है, प्लस इसमें आप 2 कर दीजिए यानी 1022, तो आपका आंसर तो हो गया 1022। अब आप सोचिए कि अगर आप एग्ज़ाम में बैठे होते तो आप पहली चीज़ तो आपके दिमाग में ये क्लिक करें कि एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के बाद आप ये पता कीजिए कि सबसे छोटी संख्या 4 अंकों की कौन सी है जो
डिवाइड होगी, है ना, 60 से, 60 माने एलसीएम से। अब 60 माने एलसीएम से जो डिवाइड होगी सबसे छोटी संख्या वो आई 1020। क्लियर है। अब जब 1020 आई तो बोल रहा है कि बताइए उसमें 2 शेष भी बचे, तो 2 शेष बचे यानी 1022 हो गया। क्लियर है। तो अब ये तो आपका हो गया एक सिस्टमेटिक अप्रोच जो आप पढ़ के चल रहे हैं। अब अगर आप एग्ज़ाम में होते तो अब इतना तो आपके पास ना तो समय है ना ही ये अप्रोच फॉलो करनी चाहिए। क्लियर है। ये बस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने में मदद कर सकती है, बट अप्रोच के तौर पे अगर बात करें तो जैसे अब आपको एग्जाम में करना है तो कुछ मत कीजिए आपने ये देखा, पहले आपके दिमाग में जाना चाहिए कि चारों की चारों जो है 4 डिजिट की नंबर है। क्लियर। अब आपको ये देखना चाहिए कि अगर वो 3 से डिवाइड हो रही है, मतलब 2 बच रहा है, तो एक अप्रोच तो आपने क्या सीखा था 3 से डिवाइड होने का, कि अगर नंबर का सम 3 से डिवाइड होता है इसका मतलब वो नंबर 3 से डिवाइड होगा। क्लियर है। तो नंबर का सम देख लीजिए, सम में 1 1 2 यानी 4 आ रहा है, तो 3 से डिवाइड करने पे +1 बच रहा है। हमसे क्या पूछा है 2। क्लियर। तो ये तो नहीं होगा। अब ये क्या है 2 2 4 2 6, तो ये तो पूरा डिवाइड ही हो जा रहा है, तो इसमें तो 2 बचेगा ही नहीं। क्लियर। अब अगर चौथे की बात करें तो 2 2 4 2 6 1 7, 7 है तो 7 को 3 से डिवाइड करेंगे कितना बचेगा, 1 बचेगा। बट फिर हमसे क्या बोल रहा है कि 2 बचे। तो अब इसकी बात कर लेते हैं। 2 2 4 1 5, 5 है, 3 से डिवाइड कीजिए, देखिए 2 बच रहा है ना। तो बस ये हो गया आपका, एक तो अप्रोच ही हो गई। क्लियर है। अब जिन दोस्तों को ये भी स्ट्राइक नहीं करता, देखिए मैं एक ही क्वेश्चन में आपको अलग अलग वेरिएशन बताऊंगा, कि जिन दोस्तों को ये भी स्ट्राइक नहीं कर रहा कि 3 से हम चेक करेंगे, तो हम कहते हैं नहीं कर रहा कोई बात नहीं, आप सबको कर करके देख लो। आप 3 से कीजिए, आप जब पहले 3 से चेक करोगे ना तो तभी आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा कि वास्तव में यही नंबर है। लेकिन अगर मान लीजिए तब भी आपको नहीं समझ में आ रहा है कुछ दोस्तों को, तो आप 4 से करके देखिए। 4 से करेंगे तो चारों को चेक कीजिए, हो सकता है कोई मैच कर जाए भाई, हो सकता है कि भाई इसमें भी 2 मिल जाए, इसमें भी 2 मिल जाए, है ना। लेकिन कुल मिला के ये 4 डिजिट हैं, चारों से आपको चेक करेंगे तो सबसे आसान होता है कि आप ऑड वाली डिजिट से चेक करें, या तो 5 से या तो 3 से, क्योंकि इवन वाली डिजिट है और ये भी इवन है, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि 2 आ जाए लास्ट में। क्लियर है दोस्तों। मैं आपको बस अप्रोच बता रहा हूँ, इसीलिए मैंने देखिए 3 से चेक किया, और 3 से चेक किया तो यहाँ पर ऑप्शन क्लियर तुरंत मिल गया। मुश्किल से आपको कितना समय लगा होगा, 1 मिनट भी नहीं लगा होगा आई थिंक, है ना। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों आप यही मेरा अनुभव काम आता है, यही आपको मैं बताना भी चाह रहा हूँ, सिखाना भी चाह रहा हूँ, ताकि आप धीरे धीरे करके क्वेश्चन को कैसे देखें ये आप समझ लीजिए। मेन इंपॉर्टेंट यही होता है दोस्तों कि आता सभी को है, बट क्वेश्चन को कैसे देखें, कैसे हैंडल करें, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर है। तो अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अब इसमें देखिए दोस्तों गलतियाँ क्या हो सकती है मैं आपको ये बताऊँगा, और आप में से बहुत सारे लोग गलत करके आए होंगे, जो लोग यूपीएससी 2019 का पेपर दिए होंगे, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि उसमें बहुत सारे लोगों ने गलत किया होगा, बहुत, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है कि इसमें आप हल्का सा चूकेंगे आपका तुरंत गलत आंसर पता चल जाएगा। क्लियर। तो जैसे देखिए बात करते हैं, क्या बोल रहा है कि सीता है गीता है क्रमशः प्रत्येक 2 दिन और प्रत्येक 3 दिन के अंतराल के बाद तैराकी के लिए आती हैं। ठीक है। यदि 1 जनवरी को वे दोनों एक साथ तैराकी के लिए आई थी, ठीक है, गई थी, तो अगली बार कब जाएंगी। यानी 1 जनवरी था तो सीता है और गीता है, गीता है, सीता गीता है, 2 दिन के अंतराल पे जाती है, 3 दिन के अंतराल पे जाती हैं। ठीक है। अब अगर आप में से दोस्त लोग जो क्वेश्चन को नहीं समझ पाएंगे तो क्या करेंगे, 2 और 3 का एलसीएम लेंगे, 6 आएगा। अब 1 तारीख को गई थी, 6 इसका एलसीएम है, यानी 6 दिन बाद फिर से मिलेंगे, यानी 7 तारीख मार के आ जाएंगे, और बहुत खुश रहेंगे, है ना, कि भैया एकदम मस्त हम किए हैं, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। ठीक है। तो यही गलती होती है दोस्तों, यही गलती होती, और ये मान के चलिए मैं बता रहा हूँ 100 में से कुछ नहीं तो 90% लोग, 80 या 90% लोग इसको गलत करके आए होंगे। आप में से जो लोग दोस्त ये देख रहे होंगे इस क्वेश्चन को, तो वो भली भांति जान रहे होंगे इसमें गलतियाँ क्या होती है। मैं बात बताता हूँ आपको गलतियाँ क्या हैं। अब आप ध्यान से पढ़िएगा कि माफ़ कीजिए, इसमें क्या लिखा है, 2 दिन और 3 दिन के अंतराल, समझ रहे हैं दोस्तों, मतलब उसने 2 दिन का ब्रेक लिया सीता ने, और इन्हों कितने का ब्रेक लिया, 3 दिन का। यानी अगर सीता की बात करूं और गीता की बात करूं, क्लियर है, तो पहली बार तो दोनों गई थी जनवरी 1 को, ठीक, चलिए अच्छी बात है। दूसरी बार कब गई ये लोग, दूसरी बार ये लोग 2 दिन के अंतराल पे गई, यानी 1 तारीख को गई, फिर 2 3 छोड़ के 4 जनवरी को गई हैं दोस्तों। क्लियर है। ये 3 जनवरी को नहीं गई हैं, क्योंकि 3 जनवरी को करती तो एक ही दिन का तो अंतराल होता, ये 2 दिन का अंतराल है। क्लियर दोस्तों। उसी तरीके से ये कब गई, 1 को गई, फिर 2 3 4, यानी 3 दिन का जो अंतराल है करके फिर 5 जनवरी को गई। क्लियर दोस्तों। तो ये चीज़ें हैं, कहने का मतलब यहाँ पे अंतराल है तो यानी दिन कौन सा हो गया,
दिन तो आपका हो गया तीसरा ना, और इसका दिन कौन सा हो गया, चौथा। क्लियर दोस्तों। तो अब आप 3 और 4 का एवरेज लिए, 3 और 4 का एवरेज लेंगे मतलब यानी एलसीएम, तो वो आएगा 12। मतलब मिनिमम ऐसा 12 वो होगा जिस दिन वो फिर मिलेंगे, हर 12वें दिन मतलब मिलती जाएंगी। क्लियर है। तो यानी अगर 1 तारीख को ये लोग चलना शुरू की थी, कहाँ गया ये 1 जनवरी है ना, तो जब 1 जनवरी को चलना शुरू की थी तैरना, तो अगली बार कब तैरना दोनों लोग एक साथ मिलेंगी, 12 जनवरी, मतलब 12 दिन बाद यानी 13 जनवरी को। अब देखिए 12 जनवरी भी दिया है, देख रहे हैं, मतलब आपको अच्छा खासा इसमें टेस्ट कर लिया है। तो मैं बता रहा हूँ, वही बोल रहा हूँ कि आप में से 100 में से 90% लोग गलत करके आए होंगे, कुछ तो, मतलब मैक्सिमम तो इसी में गलत कर दिए होंगे, और जो हो सकता है थोड़े बहुत बचे हों वो इसमें गलत कर दिए होंगे, लेकिन आंसर आपका सही ये है। क्लियर दोस्तों। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये लेक्चर। एलसीएम एचसीएफ आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हर साल क्वेश्चन आते हैं, हर साल। तो जो दोस्त आप में से नए हैं वो जरूर इसको देखें और अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें, क्योंकि हो सकता है जो चीज़ें आप सीखे हों वो बाकी दोस्त भी इसका फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो आई होप आप इंजॉय कर रहे होंगे लेक्चर को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा आप भी बस चीज़ों को थोड़ा सा ग्रैब करते चलिए और अपने हिसाब से पॉइंट वाइज नोट करते चलिए जो आपके मतलब की चीज़ें हैं। क्लियर दोस्तों। तो अब चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन का। तो ये बोल रहा है कि 5 व्यक्ति हैं, एक लक्ष्य पर क्रमशः 6, 7, 8, 9 और 12 सेकंड के अंतराल पर गोलियां दागते हैं। क्लियर दोस्तों। अब 1 घंटे में वे लक्ष्य पर एक साथ कितनी बार गोलियां दागेंगे। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि गोलियां दागने और तैरने में अंतर है। समझ रहे हैं कि भाई गोलियां दागे, अब मान लीजिए 0 से शुरू किया, 6 सेकंड पे गोली दागा, तो अब यहीं से अगला 6 सेकंड शुरू हो जाएगा। समझ रहे हैं दोस्तों। मानिए अगला 12 सेकंड पे दागेगा, ये 13वें में नहीं दागेगा। 6 सेकंड का अंतराल है, यानी अगर अब गोली चलाने में कितना समय लगता है, सेकंडों तो नहीं लगता है ना। तो ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें दोस्तों। अब जैसे इन्होंने यहाँ पे बोला था कि भाई कहाँ गया, आई होप आप समझ रहे होंगे कि उन्होंने तैरने की बात की थी, तो बोले थे कि 2-2 दिन के अंतर पे आ रहे हैं। तो जब 2-2 दिन के अंतर पे आ रहे हैं, यानी 1 तारीख को आई तो फिर कब आएगी, 4 तारीख को आएगी, है ना। 2 दिन का अंतर हो गया, 2 और 3, है ना। तो ऐसे होता है दोस्तों। अब यहाँ गोली वाले केस में आप सेम चीज़ नहीं अप्लाई कर दीजिएगा कि उधर भी तो अंतराल बोला था, इधर भी तो अंतराल बोला है, तो हम क्यों इसको ना बढ़ाएं एक, है ना। तो ये बिल्कुल अप्लाई नहीं होगा यहाँ पे। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो अब चलिए इसकी बात करते हैं। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि 6, 7, 8, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, वो दिमाग केवल तैरने वाले में लगाना था, है ना। कि आई हैं तो 2-2 दिन पे आ रही हैं छोड़ छोड़ के, तो बस यही जो छोड़ छोड़ के आई हैं 2 दिन, यही आपको समझना था। अब यहाँ पे बात करते हैं, क्या बोल रहा है कि ये 6 सेकंड में चलाती हैं, ये 7 सेकंड, ये 8 सेकंड, ये 9 सेकंड, ये 12 सेकंड। ठीक है। अब दाग रहे तो बता रहे हैं, पूछ रहे हैं हमसे क्या कि बताइए 1 घंटे में वे लक्ष्य पर एक साथ कितनी बार गोलियां दागेंगे। क्लियर है। तो बहुत सिंपल सी बात है कि 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 12 है। क्लियर। अब इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। अब आप इसका एलसीएम कैलकुलेट करेंगे तो जैसे मैं आपको बताऊं, तो ऐसे आप 2 से किए तो ये 3 हुआ, फिर 7 ये एज इट इज़ है, फिर ये 4 हो गया, ये 9 हो गया, ये 6 हो जाएगा। फिर अब 2 से कुछ और डिवाइड हो रहा है क्या, हाँ हो रहा है, तो 2 से कर लेंगे। 3, 7, ये कितना हो गया, 2 हो गया, ये 9, ये 3 हो गया। अब 2 बचा है क्या, हाँ बचा है, तो फिर से 2 कर लेंगे। तो 3, 7, 1 आ गया, 9, 3, अब 3 से करेंगे, है ना। तो ये 3, 1 हो गया, 7, 1, 9 का 3 हो गया, और ये 3 का 1, फिर ये 3 करेंगे। तो फिर ऐसे करते जाएंगे। तो जब आप ये डिजिट करेंगे तो ये फिर आपका एक बार 3 आएगा, फिर एक बार 7 आएगा। तो कहने का मतलब इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, यानी ये आप करेंगे अगर आप, तो ये आपका आएगा वैल्यू 504। क्लियर दोस्तों। मतलब 504 सेकंड ऐसा सेकंड है जब ये जो 6 लोग थे, ये जो 6 के 6 खिलाड़ी हैं, 5 खिलाड़ी, 1, 2, 3, 4, 5, मतलब ये जो 5 खिलाड़ी अपना गोली दाग रहे हैं, तो शुरू में अगर 0 से इन्होंने शुरू किया, मान लीजिए 0 पे आपने शुरू किया, पहली गोली दागी, इतने मतलब इन्होंने दागी 6 सेकंड पे, इन्होंने दागी ऐसे ऐसे, तो पहली सिंक्रोनाइज्ड गोली जो दागेंगे वो 504वें सेकंड पे इनका एक साथ दागेगा गोली। ठीक है, 504। क्लियर दोस्तों। ये जो आपने एलसीएम निकाला है, तो 504 पे दागेगा। अब हमसे बोला है कि 1 घंटे में वो कितनी बार इस लक्ष्य पे एक साथ गोली दागेंगे। तो अब 504 सेकंड में तो एक बार दाग लिए। अब 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं दोस्तों, 1 घंटे में होते हैं हमारे 3600 सेकंड। क्लियर है। अब जब 3600 सेकंड होते हैं तो अब 504 सेकंड में तो ये एक बार दाग ले रहे हैं, तो 3600 सेकंड में कितनी बार दागेंगे, बस सिंपल से डिवाइड कर दीजिए, 504 बटे 3600। क्लियर है।
अब इसको आप डिवाइड करेंगे तो 7 पॉइंट समथिंग आएगा। क्लियर है। अब मुझे 7 पॉइंट समथिंग से नहीं मतलब है, मान लीजिए मैं आपको टू बी एग्जैक्ट बताऊं तो ये आएगा आपका 7.14। क्लियर। तो 7.14 मान लीजिए मैंने लिख लिया। अब हमें ये देखना है कि ये 7 बार जाएगा या 8 बार। क्लियर। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि ये 7 बार दागेंगे एक साथ पूरे टाइम में या 8 बार। अब चूंकि ये डिजिट 504 तो हो सकता है आपको समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही हो, तो अगर हम बात कर लें 10 की, ठीक, और हमसे बोल दिया कि हर 3-3 सेकंड पे दागते हैं। क्लियर है। तो जब 3-3 सेकंड पे दागते हैं तो पहली बार कब दगेगा, तीसरे सेकंड पे, दूसरी बार छठे सेकंड पे, तीसरी बार 9वें सेकंड पे, यानी 3 बार गया। और अब 3 से 10 को डिवाइड कर लें तो भी तो ये देखिए 3.33 आ रहा है, तो हमें 0.33 से मतलब है क्या, नहीं मतलब है, गया तो 3 ही। तो इसका मतलब अगर 7.14 है तो कितनी बार दगेगा, 7 बार दगेगा। क्लियर दोस्तों, 8 नहीं करना है। क्लियर ना, आपका आंसर हो गया 7 बार। क्लियर दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, यूपीएससी का ये भी क्वेश्चन है। मैं आपको शुरू में ही, मैं जो अपने शुरू के लेक्चर ले रखा हूँ उसमें मैंने क्लियरली बोल रखा है कि मैं आपको जो भी क्वेश्चन बताऊंगा ये यूपीएससी और यूपी पीसीएस के पिछले साल के क्वेश्चन होंगे। आप देख पा रहे हो कि पीसीएस के क्वेश्चन बहुत दमदार रहते हैं, एकदम टक्कर के रहते हैं, बल्कि यूपीएससी से भी कहीं ज़्यादा आगे रहते हैं ये क्वेश्चन। तो मैं बस इन्हीं क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूँ ताकि आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप हो और आपको समझ में आएगा वास्तव में क्वेश्चन की डिमांड क्या है, ठीक है, पेपर की। क्लियर दोस्तों, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं इस सीरीज़ को चला रहा हूँ। तो आप में से जो दोस्त आज इस लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं तो वो डेफिनेटली हमारे पिछले लेक्चर को देखें, जब से मैंने ये लेक्चर 1 शुरू किया, यानी नंबर सिस्टम, फिर उसके बाद इंडिसेस एंड सर्ट्स यानी घातांक और करड़ी। तो ये जो मैंने शुरू किया है उसके बाद 2 लेक्चर और देख लें आप लोग, तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। जो मैंने शुरू का लेक्चर 1 लिया था जिसमें मैंने ट्रेंड की चर्चा की थी सीसेट की, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद मैंने जो अभी ये जो लेक्चर 1 आपका ये वाला है नंबर सिस्टम, इससे पहले मैंने सिलेबस की चर्चा की है डिटेल में। तो ये दोनों आप बहुत ही स्टार मार्क कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। क्लियर दोस्तों, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपने। अब देखिए ये क्वेश्चन जो मैं कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये मतलब आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन जिसको कहते हैं वैसे वाले क्वेश्चन है ये। तो अब जैसे इसकी बात करूँ तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये 3 नंबर हैं। क्लियर, ये आपके 3 नंबर हो गए, इनका आपको लासा करना है। क्लियर। तो अभी तक तो आपने देखा था कि अगर कोई नंबर है यानी पूर्णांक है, ठीक, यानी इंटीजर है ना, या फिर नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या, मतलब कोई अगर नंबर 1 2 3 ऐसा टाइप वाला है, इसमें कोई बटे में कुछ नहीं नीचे है ना, आंसर टाइप, तो उसका तो आपने सिंपल सा देख लिया कि एलसीएम कैसे करना है, एचसीएफ कैसे करना है। क्लियर है। अब अगर बात करें ये भिन्न की, ठीक है, ये तो भिन्न है। अब भिन्न की बात करें यानी P/Q वाले जो हैं हिसाब किताब, अब इनकी बात करें तो इनका लासा कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम यहाँ पे ये भी देखेंगे कि इसका लासा कैसे कैलकुलेट करेंगे यानी एलसीएम, और इसका ये भी देखेंगे कि एचसीएफ कैसे कैलकुलेट करेंगे। बहुत सिंपल है दोस्तों, कुछ नहीं करना है। अब चूंकि आप में से हो सकता है कुछ लोगों को ना पता हो, बट इसकी अगर कॉन्सेप्ट की बात करें तो अगर हमसे एलसीएम पूछा किसी भिन्न का, क्लियर है, तो अगर माफ़ कीजिएगा, अगर एलसीएम पूछा तो एलसीएम में क्या होगा कि अरे यार, ये 3 नंबर हो गए, ठीक है, इसका कुछ अंश है, कुछ हर, मतलब अंश है, हर है, ठीक है। तो अगर एलसीएम पूछा हमसे तो जो ऊपर वाले हैं इनका तो हम ले लेंगे एलसीएम, और जो नीचे वाले हैं इसका ले लेंगे एचसीएफ। क्लियर दोस्तों, आई होप आप समझ रहे होंगे। अभी मैं आपको इससे बताऊंगा, ये जो आपका एग्जाम्पल, घबराइए नहीं, इससे बताऊंगा मैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर मुझसे इन तीनों नंबर का एलसीएम पूछा तो मैं ऊपर वाले जो ये अंश हैं, क्लियर, ये जो आपका अंश है ये, इसका तो मैं एलसीएम ले लूँगा, ठीक, और ये जो हर है इनका एचसीएफ ले लूँगा। क्लियर है। और अगर हमसे एचसीएफ पूछे भिन्न का, तो जो ऊपर वाले नंबर हैं इनका तो मैं एचसीएफ ले लूँगा। क्लियर। और जो नीचे डिनोमिनेटर में है यानी हर है उसका मैं एलसीएम ले लूँगा। क्लियर दोस्तों, बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, इसको आप बिठा के दिमाग में स्टार मार्क कर लीजिए। ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा है 2020 में। क्लियर दोस्तों, बहुत छोटी सी चीज़ है, बहुत छोटी सी, बट इसने क्वेश्चन पूछा है। तो मैं उसको आपको ये कॉन्सेप्ट बताने के बाद, ये जब क्वेश्चन मैं डिस्कस कर लूँगा तो मैं आपको उस क्वेश्चन को करने के लिए दूंगा, वो मैं प्रैक्टिस के लिए रखा हूँ, ताकि आपको एहसास हो कि वास्तव में यूपीएससी बहुत ज़्यादा टफ चीज़ें नहीं पूछता है, बट हाँ इतनी रिलेवेंट चीज़ें पूछता है जो आप कर सकें। क्लियर दोस्तों, तो अब चलिए बात करते हैं, अगर इसके कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया हो तो अब बात करते हैं कि ये क्या कह रहा है और कैसे सॉल्व करना है। क्लियर दोस्तों, तो अब जैसे ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपका है 4/13, 8/39 और 16/52। क्लियर है। मैं इसको अलग से लिख लेता हूँ कि
4/13 है, ठीक है। फिर क्या है 8/39 है, फिर क्या है 16/52 है। क्लियर है दोस्तों। अब अगर इनकी बात करें तो अगर मैंने इससे देखिए इसमें मुझे क्लियर बोल दिया कि लासा, आपसे यूपीएससी में नहीं बोलेगा कि आप लासा निकालो, आपसे पूछेगा कि ये इनका कॉमन फैक्टर निकाल, मतलब कुछ ऐसा लैंग्वेज देगा कि उसके माध्यम से आपको समझना पड़ेगा कि ये एलसीएम बोल रहा है कि एचसीएफ बोल रहा है। क्लियर दोस्तों। तो अब यहाँ पे तो एलसीएम बोल दिया, तो एलसीएम निकालने के लिए मैंने क्या बताया आपको कि अगर एलसीएम बोला तो ऊपर वाले का एलसीएम निकाल लेंगे, नीचे वाले का एचसीएफ। तो ऊपर वाले का एलसीएम क्या होगा 4 8 16 है ना, तो इसका एलसीएम निकालिए क्या होगा, 2 से किया 2 4 16, फिर 2 से किया 1 2 8, फिर 2 से किया 1 1 4 है ना, 4 से ही कर दो सीधे आप। तो ये आ गया आपका 2 दूनी 4 दूनी 8 चौक 32 हो गया दोस्तों। क्लियर है, मतलब ये आपका जो है इसका एलसीएम जो है 32 हो गया। अब 32 एलसीएम हो गया तो माफ़ कीजिएगा, आप एक बार देखते रहिए। तो इसका जो एलसीएम 32 हो गया। अब अगला इसके बाद आप क्या करेंगे, इसका आप वो निकालेंगे क्या नाम से, कुछ गलतियाँ हुई हैं क्या दोस्तों, क्योंकि इसका एलसीएम 32 आना नहीं चाहिए, माफ़ कीजिएगा। मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ, आप बस ये देखिए कि इसमें क्या हो रहा है। जैसे 4 है 8 है 16 है, तो यहाँ पे कुछ गलती हुई। इसका एलसीएम तो दिख रहा है मुझे 16 आएगा, क्योंकि 4 से 16 भी जा रहा है, 8 से भी 16 जा रहा है ना। तो देख लेते मैंने कैलकुलेशन में क्या गलती की है कि 2 है 4 है 8 है 16 है, तो ये 2 बार गया, ये 4 बार, अच्छा ये 8 बार जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ गलती हो गई थी। क्लियर ना दोस्तों, तो ये हो गया। अब फिर 2 से करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, और फिर 2 से करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, फिर ये 2 हो जाएगा, यानी 16 आ गया। ठीक है दोस्तों, एलसीएम आपका 16 आ गया। अब एलसीएम आपका 16 आ गया। क्लियर है, अब ऊपर तो 16 आ गया। ठीक, अब बात करें एचसीएफ, नीचे वाले हमने देखा ना कि ऊपर एलसीएम निकालेंगे नीचे एचसीएफ निकालेंगे। तो ऊपर तो हमने एलसीएम निकाल दिया और नीचे एचसीएफ क्या होगा, यानी 13 39 और फिर 52। तो एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आप देख पा रहे हो खुद ही, इसमें निकालने की भी जरूरत नहीं है आई थिंक, कि 13 देखिए सब में कॉमन है, सबसे बड़ा 13 ही है। 13 तिया 39, फिर 13 चौको 52, तो मतलब 13 जो है सबसे ज़्यादा कॉमन है, यानी इसका एचसीएफ 13 हो गया। क्लियर है। तो इसका जो आपका ओवरऑल इस जो ये भिन्न है, ये जो 3 डिजिट है, इसका एलसीएम की बात करें तो ऊपर वाले का एलसीएम नीचे वाले का एचसीएफ, यही होता है। ऊपर वाले का एलसीएम हमारा 16 आया, नीचे वाले का एचसीएफ 13 आया। ये आपका आंसर हो गया। तो 16/13 यानी ये। क्लियर है दोस्तों, बहुत सिंपल है। और मैं जो आपको क्वेश्चन दूंगा वो यूपीएससी का क्वेश्चन दूंगा, तो उसमें भी ऐसे ही, उसमें डायरेक्ट नहीं बोला है, बट उसमें आपसे लैंग्वेज से पूछा है। क्लियर है दोस्तों, तो उसमें लैंग्वेज में आपको दे दिया रहेगा कि ऐसा ऐसा है। मैं अभी आपको समझाऊंगा जब दिखाऊंगा, तो उसमें आपसे चलिए मैं डिस्कस करता हूँ। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन आ ही गया ऑलमोस्ट। देखिए ये प्रैक्टिस के लिए मैंने दिया है आपको 2 क्वेश्चन। क्लियर है दोस्तों, तो इसमें बोला है ये जो अधिकतम लंबाई x क्या होगी जिससे कि 3:1:5, मतलब यानी इसको आप सॉल्व करें। मैं आपको थोड़ा सा समझाने के लिए कर दे रहा हूँ, अदरवाइज मैं डिपेंडेंटली पूरा आपके ऊपर छोड़ देता है। बट चलिए कर इसको आप सॉल्व करें तो 3 दूनी 6 7/2, एक डिजिट आपकी दे दी 7/2, दूसरी क्या हो गई 8 चौक 32 3 35/4। क्लियर, ये 2 डिजिट दे दी, एक ये एक ये। बोल रहा है कि अधिकतम लंबाई x क्या होगी जिससे कि ये और ये x के पूर्णांक गुणज हों। मतलब आपको एक ऐसी वैल्यू x पता करनी है, ठीक है, अधिकतम। अब आप यही समझिएगा कि हाईएस्ट की बात कर दिया, यानी एचसीएफ की बात कर दिया। क्लियर है दोस्तों, क्योंकि जब भी आप ये समझिए कि अगर आपसे न्यूनतम की बात करेगा तो न्यूनतम यानी न्यूनतम कौन सा नंबर जो डिवाइड होता है एलसीएम की बात करेगा। अधिकतम की बात किया, अब आगे आप देख भी लीजिए कि बोला कि अधिकतम लंबाई कौन सी होगी जो इसके पूर्णांक गुणज हो, यानी एक्स इन सबको डिवाइड करे तो वो कौन सी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स होगी। क्लियर है दोस्तों, तो मैक्सिमम कौन सी एक्स होगी जो इन दोनों को डिवाइड करे। तो कुल मिला के आपको इस डिजिट और इस डिजिट का HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। क्लियर दोस्तों, अब इसके लिए मैं आपको बता दिया हूँ कि एलसीएम के लिए क्या करना है, एचसीएफ के लिए क्या करना है। क्लियर है, तो आप इसको सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका कौन सा आंसर सही है। क्लियर है दोस्तों, अब अगली बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। ये है क्वेश्चन नंबर 1 और ये है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला कि 5 घड़ियाँ हैं क्रमशः 3 4 5 और 3 4 5 6 और 7 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। ठीक है, किसी समय एक साथ बजने के कितनी देर बाद फिर एक साथ बजेंगी। बोल रहे हैं कि 3 4 5 6 7 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, तो मान लीजिए कभी बज गई। ठीक है,
तो अगली बार कब एक साथ बजेंगी, बस यही क्वेश्चन पूछा है। तो इसको भी मैंने देखिए, ये यूपीएससी 2020 का क्वेश्चन है, ये यूपीपीएससी 2017 क्वेश्चन है। इसको मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया अभी आपको एग्जाम्पल के माध्यम से, और ये भी मैंने आपको समझाया। क्लियर दोस्तों? तो आप कहने का मतलब मैं इस क्वेश्चन को इसलिए दे रहा हूँ कि ताकि आप समझ पाएँ कि वास्तव में जो आप पढ़ रहे हैं वो सिलेबस ओरिएंटेड है, आपके टू द पॉइंट है। और आप में से कुछ दोस्तों को बहुत डाउट हो रहा था कि सर मैं कमेंट पढ़ा था लोगों के, तो जाहिर सी बात है डाउट होते हैं दोस्तों, नो डाउट। अगर आपको चीज़ों से डर लग रहा है तो आपके मन में ख्याल आता है कभी कभी कि सर जो आप पढ़ा रहे हैं तो उससे क्वेश्चन बनेंगे कि नहीं। तो बिल्कुल दोस्तों बनेंगे, आप भी इसमें प्रयास कीजिए, क्योंकि मैं हर तरह के क्वेश्चन नहीं करा सकता। आप समझ पा रहे होंगे कि मैं कोशिश करता हूँ कि आपको वेरिएशन बता दूँ कि ये इसके वेरिएशन होंगे, ऐसा ऐसा कर सकते हैं, ये चीज़ें हैं। और अल्टीमेटली फिर उसके बाद मैं जब आपको प्रैक्टिस के लिए देता हूँ तो आप जब इस क्वेश्चन को करेंगे तो ये भी बनेगा, ये भी बनेगा, और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बनेगा दोस्तों। हो सकता है आप लोग कुछ गलतियां कर दें, इसीलिए मैं आपसे कमेंट करने को बोलता हूँ कि आप जब कमेंट कीजिए तो एक दो दोस्त लोग उसमें से अपने सोल्यूशन पोस्ट कर दीजिए फोटो के साथ, ताकि अगर सही है तो अच्छी बात है, बट अगर गलत है तो मुझे ये समझने में बहुत आसानी हो जाती है कि वास्तव में आपने गलती कहाँ की। क्लियर है दोस्तों? तब मैं अगले लेक्चर में जब डिस्कस करूँगा उस प्रॉब्लम को तो मैं बता पाऊंगा कि वास्तव में आपने ये ऐसी चीज़ें थी तो यहाँ गलतियाँ की, या फिर मोस्ट ऑफ द लोग यहाँ गलतियाँ करते हैं। क्लियर दोस्तों? तो आई होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। तो इसे ज़रूर बाकी लोगों के साथ लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर किए, क्योंकि ये अल्टीमेटली फ्री इनिशिएटिव है दोस्तों। तो मैं चाहता हूँ कि आप में ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठाएं। क्लियर दोस्तों? तो चलिए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ